चैप्टर नंबर 8 न्यू सेकेंडरी स्कूल मैथमेटिक्स का सॉल्व कर रही हूँ, जो कि है अलजेब्रिक सेंटेंसेस। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज 8.1 का, वो है x + 3 = 9। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको दे दूँ कि अलजब्रा के अंदर जो है वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो जो क्वेश्चन के अंदर यानी कि प्रॉपर्टी आती जाएगी ना, तो मैं वैसे वैसे बताती जाऊँगी। मैं इंडिविजुअली प्रॉपर्टीज़ पहले सॉल्व करके नहीं आपको बता रही। जस्ट मैं इस क्वेश्चन में जो प्रॉपर्टी लगेगी वो फिर मैं आपको बता देती हूँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो मैं साथ साथ बताती जाऊँगी। तो ये है कि भाई x + 3 = 9। अब हम इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे। तो देखिए, एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एडिटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है कि जब हमें इस तरह से क्वेश्चंस दिए गए हों x + 3 = 9, और अब हमें इसे कहा गया है कि भाई आप इसको सॉल्व करके बताएं, तो हम इसमें प्रॉपर्टी किस तरह लगाएंगे। मैं इसमें सिंपल ये करूँगी कि मेरे पास क्या है, +3 है ना। एडिटिव प्रॉपर्टी लगाते वक्त मैं क्या करूँगी, यही 3 इधर माइनस करवा दूँगी, और = के उधर भी मैं ये 3 माइनस करवा दूँगी, ठीक है। फिर क्या होगा, अब देखें 3 + 3 है और ये है -3, प्लस माइनस माइनस होता है। तो प्लस माइनस माइनस में ये क्या हो जाएगा, x + 0 हो जाएगा, 3 और 3 0 हो जाएगा। 9 में से 3 गए तो वो बच जाएंगे 6, तो x हमारे पास बन जाएगा 6। ये इसका सिंपल सा आंसर है। ये हमारे पास यहाँ पर लगी है एडिटिव प्रॉपर्टी, ये टी है। तो ये इस तरह से बस सॉल्व होगा। इसका बहुत सिंपल सा आंसर है, और इसकी एक छोटी सी वेरिफिकेशन भी होती है। मे भी आपसे एग्ज़ाम के अंदर कहें कि भाई आप वेरीफाई करके भी बताएं, तो वो किस तरह बताएंगे मैं वो भी आपको बता देती हूँ। जी, तो हमने वेरिफिकेशन में क्या करना है, सबसे पहले मैंने पूरा का पूरा वो जो क्वेश्चन था मैंने एज इट इज़ लिख लिया। अब मैं क्या करूँगी, जो आंसर है ना, x की जगह क्या है, x बराबर है 6 के। तो मैं क्वेश्चन के अंदर जो मैंने लिखा वेरिफिकेशन के लिए, वहाँ पे जहाँ x था वहाँ पे मैं x की वैल्यू पुट कर दूँगी, यानी कि 6। तो अब क्या हुआ, 6 + 3 = 9 दोनों साइड्स बराबर है, तो इसका मतलब है कि ये आपका आंसर बिल्कुल सही आया है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है इसका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 1। अस्सलाम वालेकुम। ओके, तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रही हूँ एक्सरसाइज 8.1 का। और इसके अंदर हमारे पास जिस तरह से मैंने पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, यहाँ पे था +3, यहाँ पर आप देखो यहाँ पर है साइन चेंज माइनस का। तो प्रॉपर्टी जो है ना वो सेम लगेगी। वहाँ पे थी एडिटिव, यहाँ पे जो लगेगी उसको बोलेंगे सब्ट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। बहुत ही ईजी है, कैसे लगेगी मैं बता देती हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x - 7, अब यहाँ पे माइनस का 7 है, तो सब्ट्रैक्टिव प्रॉपर्टी में क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस का 7 ऐड करवाएंगे। यहाँ पे 2 है, अब यहाँ पे जो है प्लस का 7 था, तो इधर भी प्लस का 7 ऐड होगा। तो ये हो गई हमारी सब्ट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब क्या हो गया भाई, प्लस का 7 माइनस का 7 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 आएगा आंसर इसका। तो यहाँ पे x रह जाएगा, और = के इधर 2 और 7 कितने हो जाएंगे, 9। तो x बराबर हो गया 9 के। तो ये हमारा हो गया आंसर। इसकी वेरिफिकेशन कैसे करेंगे हम, वेरिफिकेशन बहुत ही इजी प्रोसेस है। अगर आपको ज़रूरत पड़ी या आपको डाउट हो कि मेरा शायद एग्ज़ामिनेशन में जो है मेरा क्वेश्चन गलत है, आंसर गलत है, तो आप वेरिफिकेशन करके अपनी जो है वो चेक कर सकते हो। तो क्या होगा, पूरा क्वेश्चन लिख लो पहले, उसके बाद क्या होगा, जो x की जगह वैल्यू है ये वो पुट करो, 9 - 7 = 2। 9 में से 7 गए, 2 बचे, 2 और 2 बराबर हो गए, दोनों साइड्स बराबर हैं, इसका मतलब आपका सॉल्यूशन बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 3, जो इन दोनों क्वेश्चंस के बाद आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन मैं नहीं करी, और इसके बाद में नेक्स्ट सॉल्यूशन जो है वो करके बताती हूँ। उसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी लगेगी, तो वो भी इंशाल्लाह मैं बता देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है।
सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने स्किप कर दिया क्योंकि उसमें एडिटिव या सब्ट्रैक्टिव कोई एक प्रॉपर्टी लगेगी जो कि मैं समझा चुकी हूँ। इसमें दूसरी प्रॉपर्टी लगेगी तो वो मैं बता देती हूँ कि किस तरह लगेगी। देखिए 8 और x लिखा हुआ है, इनके बीच में कोई साइन नहीं है और इज इक्वल टू 24। जब आपके पास इस तरह से कोई भी लिखा हो ना, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होता है ना और ये होता है वेरिएबल, तो कांस्टेंट और वेरिएबल लिखा हो, बीच में कोई साइन ना हो, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो रहे होते हैं, मल्टीप्लाई। तो 8 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आपने अब क्या करना है, जब हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, अब देखिए आप जो पीछे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, जब हमारे पास प्लस का साइन था तो हमने माइनस करवाया, जब हमारे पास माइनस का साइन था तो हमने प्लस करवाया, जब हमारे पास मल्टीप्लाई है तो हम ऑब्वियसली क्या करवाएंगे, डिवीजन करवाएंगे इसके अंदर। तो अब हम किस तरह से इसको कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। तो इसमें किस तरह से करवाएंगे, 8 और x है इज़ इक्वल्स टू 24। यहाँ पे मैंने क्या करवाना है, 8x 1/8 इज़ इक्वल्स टू 24 इंटू 1/8। ठीक है। अब अच्छा, कोई भी दो चीज़ें इस तरह लिखी हैं, जैसे कि ये लिखा है बीच में ब्रैकेट हो, तब भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। अब 8 और इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो जब 8x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 8x ही बन जाएगा, डिवाइड में 8 है, 24 1 से 24 हो जाएगा और 8 है नीचे, 8 1 से 8, 8 1 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 8 1 से 8, 8 3 से 24। तो यहाँ पे बचा क्या, x, यहाँ पे बचा क्या, 3। ये आंसर हो गया इसका। ये क्या थी, मल्टीप्लिकेटिव सॉरी इनवर्स प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी है ये यहाँ पर जो मैंने मल्टीप्लाई करवाया, वो सॉरी डिवाइड करवाया, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई था। सेम जब इस तरह का कोई डिवीजन वाला क्वेश्चन आ जाएगा तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करा दोगे, वो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। तो अगर आपको अपना जो है वो करना है वेरिफिकेशन, तो आप ये x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो वो 8 मल्टीप्लाई बाई 3 24 हो जाएगा, 24 इज इक्वल टू 24 हो जाएगा। अब मैं वेरिफिकेशन करके नहीं दिखा रही क्योंकि ये आंसर बिल्कुल ठीक है। ओके, मैंने क्वेश्चन नंबर 4 के बाद जो है वो 5 6 और 7 को स्किप कर दिया है। वो इसलिए किया है क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चन में दो प्रॉपर्टीज़ एक साथ लगेंगी, तो वो किस तरह से लगेंगी वो मैं आपको बता देती हूँ। और ये होगा कि इसके अंदर डिवीज़न भी आ गई है, तो फिर जब ये वाला क्वेश्चन आपको आ जाएगा तो आप पीछे वाले सारे क्वेश्चन बहुत ईजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले तो -6 है, तो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्टिव प्रॉपर्टी लगाएंगे 6 को ख़त्म करने के लिए। तो ये पहले क्वेश्चन इस तरह उतार लेंगे, -6, और अब मैं यहाँ पे प्लस का 6 ऐड कराऊँगी, फिर 0 है, इसके साथ भी प्लस का 6 ऐड होगा, सॉरी। अब 3x/5, ये दोनों 6 तो हो गए कैंसिल, 0 में जो 6 था, 0 और 6 कितने हो गए, 6 हो गए। हमारे पास बचा 3x/5 और 6। ये देखें यहाँ पे हो रहा है डिवाइड, तो अब हम प्रॉपर्टी जब लगाएंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी उसको कहेंगे, लेकिन उसमें हम क्या करवाएंगे, डिवीज़न को ख़त्म करने के लिए क्या करवाएंगे, मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 3x/5, यहाँ पे 5 होगा मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई होगा 5 से। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये जो 5 है ये आपस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 और 5 हो जाएंगे 15/5 और x, 6 और 5 कितने हो जाएंगे, 30, 6 5 से 30। अब ये दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, ये हो गया 3x इज़ इक्वल्स टू 30। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी लगेगी, एक प्रॉपर्टी यहाँ पर लगी, एक प्रॉपर्टी यहाँ पर लगी। इसको ख़त्म, वैसे इसको डायरेक्टली भी बहुत इजीली ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन
इस हमें पूरी एक्सरसाइज में प्रॉपर्टीज़ से ही सॉल्व करना है तो हम प्रॉपर्टीज़ से ही सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम क्या करेंगे, डिवीज़न वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे। 3x 1/3 और यहाँ पे हो गया 30 इंटू 1/3। देखें अब क्या बन गया, 3 कैंसिल हो गया, ये रह गया x, ये हो गया 3 1 3, 3 10 30, तो ये आंसर हो गया 10। अब आपको ये जो है डिवीज़न की अगर होगी चीज़ हमारे पास या डिवीज़न की फॉर्म में होगी तो हमें उसका सॉल्यूशन किस तरह करना है ये बात समझ में आ गई। और अगर एक क्वेश्चन में 2 से ज़्यादा प्रॉपर्टी या 1 से ज़्यादा प्रॉपर्टी लग रही है तो वो किस तरह से सॉल्व होगा वो भी आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। तो आई होप कि इस वाले क्वेश्चन से काफ़ी सारा क्लियर हो गया होगा, बिकॉज़ इसमें 3 प्रॉपर्टीज़ लग गई हैं। और आगे जो भी क्वेश्चन ज़रूरी हैं वही सॉल्व करके आपको बता देती हूँ ताकि एक्सरसाइज सारी आप कवर कर सको।